साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, यूपी में महिलाओं बुजुर्गों को 1500 पेंशन मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चला है। राज्य के 1,18,00,000 से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इनमें वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को शामिल किया गया है। 4 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए करीब 20,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसमें इन पेंशन योजनाओं में 500 हर महीने की बढ़ोतरी का प्रावधान किया जा रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए सस्ता। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 हो गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली सस्ते कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। अगस्त में हर शनिवार सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और प्रमुख मार्गों पर किए गए रूट डाइवर्जन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी विद्यालयों के लिए विशेष अवकाश घोषित किया है। अवकाश की तिथियों में 1 अगस्त, 3 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त, 22 अगस्त और 24 अगस्त 2026 शामिल हैं। यूपी में स्वतंत्रता दिवस को भव्य बनाने की तैयारी। 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस को जन भागीदारी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव बनाने का आह्वान किया है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम होंगे। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। 4 अगस्त को पेश किए जाने वाला वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का पहला अनुपूरक बजट लोक लुभावन होने के आसार हैं। बजट का आकार जो भी हो, लेकिन सरकार इससे बड़े लक्ष्यों को साधने की कोशिश करेगी। रविवार तक बजट में शामिल की जाने वाली प्रमुख योजनाओं के साथ ही बजट आकार को अंतिम रूप देने की तैयारी है। कृषक छात्रवृत्ति के लिए सीएम योगी ने खोला खजाना। किसानों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्देश दिया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में किसान सहायता योजनाओं की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई और 2026 से 27 के लिए 3,025.49 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। यूपी की महिला दरोगा कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतकर रो पड़ी। गाजियाबाद की दरोगा अस्मिता डे ने शुक्रवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने जूडो में कनाडा की खिलाड़ी को मात दी। गोल्ड जीतने के बाद वह भावुक हो गयीं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, मैं सीएम योगी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यूपी पुलिस में नौकरी दी। इस नौकरी से मुझे सहारा मिला। इसी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची और गोल्ड मेडल जीत सकी। मेरठ में फर्जी पुलिस चौकी चलाने वाले 2 आरोपी अरेस्ट। मेरठ में फर्जी पुलिस चौकी चलाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। आरोपी पहले युवती से न्यूड वीडियो कॉल करा के लोगों को जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे, फिर फर्जी पुलिस चौकी में बुलाकर उनसे रुपए वसूलते थे। CKYC 2.0 हर नई जगह। कागजात जमा करने की जरूरत नहीं। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी CKYC 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम रोल आउट हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप बैंक खाता खोलते हैं, बीमा लेते हैं या म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपकी मंजूरी से ये सभी कंपनियां एक ही सरकारी डेटाबेस से आपकी KYC की जानकारी ले लेंगी। पुराने सिस्टम में जो कमियां और गड़बड़ियां थीं, उन्हें ठीक कर डेटा को और सुरक्षित व सटीक बनाया गया है। यूपी में ऑनलाइन ठगों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। डिजिटल अरेस्ट,
सेक्सटॉर्शन की वारदातों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में साइबर कमांडो तैनात होंगे, जो ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, इंटरनेट या दूसरे डिजिटल माध्यमों से किसी का पीछा, साइबर स्टॉकिंग करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। बरसात के साथ सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस साल सांप काटने से जान गंवाने वाले 6 लोगों के परिवारों को प्रशासन ने 72 घंटे के भीतर 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे कुल 24 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। 1 अगस्त से रेलवे PRS रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन बेस्ड सिस्टम लागू कर रहा है। काउंटरों से तत्काल टिकट लेने से पहले यात्रियों को टोकन लेना होगा। इस नई व्यवस्था से काउंटरों पर यात्रियों का वेटिंग टाइम कम होगा। नए रिवाइज्ड प्रोसेस के तहत यात्री काउंटर से अपना टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। टोकन मिलने के बाद वे अपने दिए गए अलॉटेड समय पर आकर आसानी से अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं। अब RTO जाए बिना मिलेंगी 39 परिवहन सेवाएं। प्रदेश के परिवहन विभाग ने नागरिकों को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने आधार सत्यापन आधारित फेसलेस व्यवस्था के तहत सारथी और वाहन पोर्टल की कुल 39 ऑनलाइन सेवाओं को ऑन टू अप्रूवल स्वतः अनुमोदन प्रणाली से जोड़ दिया है। इससे पात्र आवेदकों को कई सेवाओं के लिए अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO/ARTO जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सहारनपुर में OLX पर बाइक बेचने का विज्ञापन एक युवक को महंगा पड़ गया। एक अज्ञात व्यक्ति टेस्ट ड्राइव के बहाने उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर बाजार पुलिस ने शनिवार सुबह 8 बजे धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के ISI हैंडलरों को सेना की जानकारी भेजने वाले वसीउल्लाह को 4 वर्ष की कैद। पाकिस्तान में ISI के हैंडलरों को भारतीय सेना की जानकारी भेजने वाले वसीउल्लाह खान को लखनऊ की NIA कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने लखनऊ के राजाजीपुरम निवासी वसीउल्लाह को 4 वर्ष की कैद के साथ 8,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मुरादाबाद की कृष्णा कॉलोनी में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के घरों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही DM राजेंद्र पेंसिया, SSP सतपाल अंतिल और तमाम सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारी रात भर मौके पर ही डटे रहे। कैदी भागने पर गोरखपुर के जेलर समेत 5 सस्पेंड। गोरखपुर जिला कारागार से विचाराधीन बंदी विपिन के फरार होने के मामले में महानिदेशक कारागार PC मीणा ने एक जेलर, 2 हेड जेल वार्डर और 2 वार्डरों को निलंबित कर दिया है। जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। RBI ने क्रेडिट कार्ड के नियमों को अपडेट किया है ताकि बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इसके अनुसार यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं भर पाता है तो बाकी बचे बकाया पैसों पर ब्याज लगाते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कांवड़ियों की सेवा में उतरी बुलंदशहर पुलिस फल और पानी बांटे। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान बुलंदशहर पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रख रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद पुलिस कांवड़ मार्ग पर सेवा भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में CCT टीम ने ओगवाल कट पर सेवा शिविर लगाकर शिव भक्तों को फल, शीतल पेयजल और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। मऊ में युवाओं को 5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजनाओं के तहत जिला उद्योग विभाग युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दे रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को 48 महीने की अवधि के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना पर 10% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। विभाग का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रशासक बने प्रधानों को शासन से झटका। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत का चुनाव होने में समय है और ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। अब शासन ने प्रशासक की भूमिका निभाकर ग्राम प्रधानों को परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के संचालन से उन्हें अलग कर दिया गया है।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए भी अतिरिक्त फंड मिलेगा। मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए बजट 2026 से 27 में 400 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन योजना के दायरे में राज्य / प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की टॉप 5% छात्राएं इसमें ली गई हैं। 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की इन छात्राओं को स्कूटी के साथ हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल, मुफ्त रजिस्ट्रेशन और बीमा भी मिलेगा। 400 करोड़ की राशि कम पड़ने के कारण अनुपूरक बजट में इसके लिए अतिरिक्त फंड की मांग रखी जाएगी। पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पीएम मोदी को गाली देने वाली नोएडा की नाबालिग लड़की ने माफी मांग ली है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने जो किया वह माफी के लायक नहीं था। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। मैं किसी से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डीएम बोले, शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। फिरोजाबाद की टुंडला तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जन शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फरियादियों की शिकायतों में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। डीएम ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री राजभर ने दिल्ली में पीले गमछे का दम दिखाया। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी ताकत दिखाई। शुक्रवार को हुई सामाजिक समरसता महारैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर हमला बोला। साथ ही 2027 में फिर से एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। रैली में पीली टोपी और पीला पटका पहने बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। लखनऊ में पप्पू यादव की तस्वीर को चप्पल मारी। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सांसद की तस्वीर को चप्पल मारी, सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया, मांग रखी कि पप्पू यादव पर रासुका लगाकर जेल भिजवाया जाए। यूपी में पप्पू यादव के साधु वेश पर बवाल पुतला फूंका। दिल्ली के संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी का संत समाज खुलकर सामने आ गया। मथुरा के गोवर्धन में साधु संतों ने पप्पू यादव का पुतला फूंका और उनकी तस्वीर पर चप्पलें बरसाईं। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। जौनपुर में 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा। जौनपुर में डीएम सैमुअल पॉल एन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। सिंपल डिम्पल के जरिए पार्टी गढ़ रही नया राजनीतिक चेहरा। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए डिम्पल यादव को सौम्य और संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित कर रही है। यह रणनीति महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने और भरोसा जीतने पर केंद्रित है। अयोध्या में छात्र के पास बम बनाने की पर्ची मिली। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के पास से कथित तौर पर बम बनाने से जुड़ी जानकारी लिखी हुई पर्ची मिली है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग। संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर धार्मिक और राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। काशी के प्रमुख संतों ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। संत समाज ने इस प्रदर्शन को सनातन धर्म, भगवा वस्त्र और साधु संत परंपरा का अपमान बताते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। 88 गांवों में नगर निगम को मिली 56 बड़ी संपत्तियां। लखनऊ नगर निगम की तरफ से विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में 56 बड़ी संपत्तियां मिली हैं। इन संपत्तियों में अब लॉ डिग्री कॉलेज, स्कूल, कल्याण मंडप, ऑफिस और स्टोर बनाए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। जगह के अनुसार नगर निगम की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि कहां पर क्या बनाया जाना है। सहारनपुर में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली।
रैली सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक सेना भर्ती कार्यालय ARU मेरठ की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं पास श्रेणियों की भर्ती होगी। वहीं अग्निवीर क्लर्क /SKT की भर्ती 7 और 8 अक्टूबर को रुड़की स्थित BG एंड सेंटर में कराई जाएगी। यूपी में मानसून की रफ्तार फिलहाल सुस्त पड़ गई है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़कर प्रदेश के बाकी इलाकों में बारिश थम गई है। शनिवार सुबह 6:30 बजे बरेली में तेज बारिश हुई। वहीं लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर समेत कई शहरों में बादल छाए रहे। तेज ठंडी हवाएं चली। उधर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा, घाघरा और सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। मंदिरों में पानी घुस गया है। बलिया में सरयू नदी के कटान की चपेट में आकर एक ही दिन में 9 मकान नदी में समा गए, जबकि 100 से ज्यादा परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए। गोंडा में 29 क्विंटल सरकारी राशन की कालाबाजारी पर एक्शन। गोंडा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत 29.36 क्विंटल चावल की कालाबाजारी और गबन का मामला सामने आया है। पूर्ति निरीक्षक कर्नैलगंज अनुज कुमार ने शुक्रवार देर रात 11 बजे परसपुर थाने में ग्राम टेंगनहा के कोटेदार सोनू कुमार प्रजापति के खिलाफ खाद्यान्न कालाबाजारी और गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज में 8 अगस्त को राहुल गांधी का छात्र संवाद। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहुप्रतीक्षित छात्र संवाद कार्यक्रम की तारीख और स्थल पर मुहर लग गई है। वह यहां 8 अगस्त को छात्रों से संवाद करेंगे। युवाओं के बीच सीधी पैठ बनाने और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर पुरजोर तरीके से उठाने के लिए यह आयोजन KP कॉलेज के मैदान पर होगा। 8 साल की बेटी को कांवड़ पर बैठाकर निकला पिता। यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। कुछ भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेने जा रहे हैं तो कुछ वहां से लौट रहे हैं। शुक्रवार को अलीगढ़ के किसान संजय उर्फ संजू बाबा 2 अलग अलग कांवड़ लेकर निकले। एक कांवड़ में उनकी 8 साल की बेटी राधा और दूसरी में 7 साल की भांजी देवांशी है। उनका कहना है कि बेटियों के सम्मान, संस्कार और धर्म रक्षा का संदेश देना है। बरेली के 2 वकीलों का लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बरेली विकास प्राधिकरण की एक पुनर्विलोकन अर्जी की सुनवाई के दौरान विपक्षी वकीलों की ओर से अदालत के साथ धोखाधड़ी करने का खुलासा हुआ है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वाराणसी में 4 अगस्त तक एक्टिव होगा मानसून। वाराणसी में शनिवार को मौसम सामान्य बना रहा। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वातावरण में 57% नमी दर्ज होने से लोगों को उमस का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव के अनुसार फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मानसून का प्रभाव एक बार फिर अगस्त के पहले सप्ताह में बढ़ने की संभावना है। वाराणसी में आज रात से 60 घंटे का रूट डायवर्जन। सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर ट्रैफिक विभाग ने प्रतिबंध व डायवर्जन जारी किया है। ADCP ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि माल वाहकों के नो एंट्री का समय शनिवार रात 8 बजे से मंगलवार भोर तक जारी रहेगा। यह सावन में हर सप्ताह लागू होगा। इसके अलावा भारी वाहनों के शहर के बाहर के लिए रूट तय किया गया है। प्रतापगढ़ में पशुपालक के बाड़े से 25 भेड़ें चोरी। प्रतापगढ़ के कंधई थाना क्षेत्र के बीरमू विष्णुदत्त गांव में शुक्रवार रात पशु चोरों ने एक पशुपालक के बाड़े से 25 भेड़ें चोरी कर लीं। चोर भेड़ों को पिकअप वाहन में लादकर फरार हो गए। चोरी हुई भेड़ों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पशुपालक परिवार और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लखनऊ में थायराइड बचाने वाली नई सर्जरी तकनीक विकसित। लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जरी विभाग ने थायराइड की गांठों के इलाज के लिए एक नई हाइब्रिड सर्जरी तकनीक डायरेक्ट एक्सेस माइक्रोवेव एब्लेशन विकसित की है। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर साबरेतनम मैलवागनन की अगुवाई में टीम द्वारा विकसित यह तकनीक मरीजों का थायराइड सुरक्षित रखते हुए एक ही ऑपरेशन में दोनों तरफ की गांठों का इलाज करने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।